जय महाकाल, हर हर महादेव। एक साधक का प्रश्न है कि गुरु में मन किस प्रकार लगाएं और जो बीच में अश्रद्धा का भाव पैदा होता है उसकी निवृत्ति कैसे हो, और गुरु में हमारा मन लगा रहे ऐसा कोई सुझाव दीजिए। और हमें मतलब बीच में साधना में कोई भी दिक्कत ना हो और हमारा मन लगा रहे साधना में, और बीच में जो अश्रद्धा का भाव पैदा होता है वो भी उत्पन्न ना हो। तो ऐसा कोई उपाय बताइए। साधक का ऐसा प्रश्न है कि गुरु के प्रति उसने पूछा है, गुरु के प्रति उसके प्रश्न है सारे। तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि तपस्या का एक जो मार्ग होता है, पहली बात तो सहज नहीं होता है। मन लगाना और मन लग जाना ये दोनों एक अलग अलग विषय हैं। पहले साधना में, किसी भी साधना में मन लगाना पड़ता है और बाद में जब हमें उसका अभ्यास हो जाता है तो मन लग जाता है। लेकिन उसमें बीच में परिस्थितियां जो होती हैं उनमें कहीं कहीं कभी कभी ये देखा गया है और होता है, अक्सर ऐसा होता है। एक बात सदैव याद रखना कि इस जगत में कोई भी कितनी भी बड़ी जीवात्मा रही हो, कुछ क्षण ऐसे जीवन में आते हैं जब एक विश्वास टूटता है, चाहे फिर वो गुरु हो या फिर भगवान के प्रति हो, लेकिन वो एक जीवन का एक अंग होता है। उसमें श्रद्धा का टूटना या फिर गुरु के प्रति या फिर भगवान के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा होना, ये एक स्वाभाविक विषय है, यहाँ पर स्वाभाविक एक कॉमन एक दृष्टिकोण है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए साधक को, परिपक्व साधक को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति इस जीवन में जितने भी आज से पहले पूर्व रहे हों, सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं और सभी के जीवन में आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे जीवन में या फिर आपके जीवन में ही ऐसे क्षण आते हैं, ये सबके लिए अलाउ है। क्योंकि इस भूमि पर जो उत्पन्न होगा उसको तपस्या का मार्ग जो चुनेगा उसको सारी, यहाँ पर तपस्या का मार्ग हो या फिर सामान्य जीवन हो, उसमें भी सभी के लिए वो लागू होता है। एक बुरा समय भी होता है, एक अच्छा समय भी होता है, वो सबके लिए अनिवार्य है। उसमें कोई प्रकृति भेदभाव नहीं करती और कोई काट छाट नहीं करती है उसमें प्रकृति। और रही बात कि उसमें मन कैसे लगाएं और मन कैसे लगा रहे, यहाँ पर निरंतर हम उनको जप कैसे करते रहें। सबसे पहले तो अपने जप को निरंतर करते रहो। जब तुम्हें यह ध्यान आ जाए तो उसमें लगते रहो, करते रहो उस जप को। एक समय स्वतः ही ऐसा आएगा कि गुरु में स्वतः ही हमारा मन लग जाए, मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। ऑटोमेटिक ऐसा लग जाएगा कि आप चाहने से भी उस मन को निकाल नहीं सकते वहाँ से। लेकिन एक बात और सदैव याद रखना कि कोई भी मार्ग सहज नहीं होता है, क्योंकि गुरु का मार्ग जो होता है वो कठिन तो खैर नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों ने उसको पार किया है, लेकिन इतना सरल नहीं होता जितना साधक सोचता है। कोई भी मार्ग इतना सरल नहीं होता। सबसे पहले किसी मार्ग को सरल समझ के नहीं चलना चाहिए। जितना सोचने से सरल महसूस होता है उतना सरल होता नहीं है कोई भी चीज़। लेकिन हाँ, यदि गुरु पे श्रद्धा विश्वास है पूरा, तो गुरु तुमको हर मुसीबत से निकालेगा। और हर चीज़ के एक पार एक सीमा होती है। यदि आज हमने इसका कोई कर्म कर रहे हैं तो उसके पार भी एक उसका फल भी होता है और उसका किनारा भी होता है। किसी भी कर्म का या फिर किसी भी चीज़ का फल होता है और किसी भी सामान्य उसका एक किनारा होता है कर्म का। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि जो बीच में अश्रद्धा के भाव पैदा होता है, तो ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सभी के लिए, सभी के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि जीवन में सभी के क्षण ऐसे आते हैं। तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, उसके पार देखना चाहिए, आशा में हमेशा जीना चाहिए। यदि गुरु और भगवान के निमित्त हम जी रहे हैं और हम उनको मानते हैं और उनके प्रति हम साधना करते हैं, तो श्रद्धा को अश्रद्धा जो बीच में पैदा होती है उस किनारे को, भाव को, ये भाव होते हैं, ये भाव होते हैं। यदि लेकिन तुम उस भाव को पार कर जाओगे तो वहीं तुम्हें सुकून मिल जाएगा, या फिर वहीं तुम्हारी श्रद्धा पैदा हो जाएगी। क्योंकि ऑटोमेटिक ये होते हैं, सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण होते हैं और सभी के लिए अनिवार्य हैं ये क्षण। तो उस चीज़ को हम पार कर जाएंगे तो तुरंत हमको वहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन दिखेगा, कोई ना कोई आंसर दिखेगा जिसके प्रति हम सोच रहे हैं, जो भाव हमारे मन में चल रहा है। लेकिन इस बात से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी को पार करके हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बीच में कोई भी अनेक ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे अनेक मार्ग आते हैं जीवन, बिजनेस में, व्यापार में, जीवन में, कि कभी कभी कठिन क्षण आ जाते हैं। तो उसको हम जब पार कर लेते हैं तो वहीं स्वतः ही, यदि हम उसको शांति से, यदि हम वहीं पर अटक जाएंगे तो हमको वो समस्या महसूस होगी। लेकिन यदि हम उसके पार सोचेंगे, क्योंकि एक होता है पॉजिटिव विचार और एक होता है नेगेटिव विचार, इन दोनों चीज़ों को आप समझते हैं और साधक को समझना पड़ता है। और यदि हम उस नेगेटिव विचार के प्रति, यदि हम उस नेगेटिव विचार को हम समझ लेंगे और समझने के बाद में पॉजिटिव विचार का चिंतन करेंगे
तो वहीं कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा और अवश्य मिलेगा। और वहीं क्योंकि ये चीज़ें जहाँ हैं हम वहीं हमारे पास में, क्योंकि परमात्मा जो जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा शक्ति है वो स्वयं अंदर विद्यमान है। और वही यदि तुम उससे मदद मांगोगे, यदि तुमको कोई कठिनता महसूस होती है और यदि तुम कोई परमात्मा से या फिर गुरु से मदद मांगोगे तो वहीं तुम्हें कोई ना कोई सोल्यूशन दिखेगा और आंसर दिखेगा उसका। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि तपस्या का मार्ग सहज नहीं होता है और ये बातें हर साधक के जीवन में आती हैं। इन बातों से घबराना नहीं चाहिए कि साधक को। और यदि इस मार्ग पर चलना है तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। तो उससे हमें मदद मिलती है ईश्वर की तरफ से, गुरु की तरफ से, और वहीं कोई ना कोई हमें सोल्यूशन मिलता है। तो इन बातों से, और रही बात अभ्यास की कि कैसे मन लगाएं या फिर कैसे मन लगता है, तो ये तो स्वतः लग जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास, सबसे पहले अभ्यास करो अपना। अभ्यास से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं और जैसे जैसे अभ्यास होगा। लेकिन बीच में एक बात और विशेष ध्यान रखें कि बीच बीच में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जहां हमको अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। और कभी भी कोई अनुभव हो हमें तो उसको गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए, ना कि उसमें अपना तपोबल और अपना अहंकार उसमें शामिल करनी चाहिए। क्योंकि अहंकार तुमको वहीं गिरा देगा और उस अहंकार से बचने की बहुत आवश्यकता है साधक को। क्योंकि साधक के अंदर यदि अहंकार आया तो उसका पतन होता है और उसको जितनी उसने मेहनत की उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान साधकों को रखना चाहिए जिससे कि उसका पतन ना हो। जय हर हर महादेव मित्रों।